chapter number 14 as per my PDF. Final account. Final account consists of trading account, profit and loss, balance sheet. Trading account is prepared for what purpose? It is prepared to determine gross profit. It is prepared to determine what? To determine gross profit. Gross profit determine करने के लिए किसी period का, for any period, it may be month, it may be 6 months, it may be a particular year, 12 months. We prepare trading account. In trading account, we show various expenses which is directly related to purchase of asset, purchase of goods. जो एक्सपेंस परचेज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है वही एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है. ठीक है. We have already discussed the format of trading account. In trading account, opening stock is there, purchase are shown. Purchase are shown after deducting purchase return. Suppose you purchased goods during a particular year 5 lakh and return 50,000. So net purchase is 4 lakh 50,000. तो यहाँ पे 5 लाख लिखोगे 5 लाख और इधर 50,000 लिखोगे तो आउटर में 4 लाख 50,000 नेट परचेज. ठीक है. wages is directly linked to परचेज कर रहे हो गुड्स, उसे कैरी करने के लिए हो सकता है कभी भी वेजेस देना पड़े, उसे भी कंसिडर करना होगा यहाँ पे. कैरेज इनवर्ड, कैरी कर रहे हो सकता है बाय वैन, हो सकता है बाय रेल, हो सकता है बाय लॉरी. नॉर्मली कैरेज इनवर्ड इज यूज्ड फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फॉर गुड ट्रांसपोर्टेड बाय lorry, van. Freight, it is also carrying charge. Freight, it is also carrying charge. The word freight is used for vessel and rail. The word freight is used for किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो बाय रेल या फिर वेसल के थ्रू. वेसल मीन्स शिप. एग्जाम्पल ऑफ वेसल इज शिप, जहाज. तो उस केस में जो एक्सपेंस तुम्हें इनकार करना पड़ा उसे दिखाना पड़ेगा एज फ्रेट. रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन. रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन मीन्स सपोज तुम्हारा योर बिजनेस इज बुक पब्लिशिंग बिजनेस. बुक पब्लिशिंग बिजनेस. यू हैव टेकन कॉपीराइट फ्रॉम ऑथर. तुमने कॉपीराइट खरीदा है किससे? ऑथर से, कि मैं जितना बुक सेल करूंगा उसके हिसाब से पैसा दूंगा. किसको? ऑथर को. तो जितना पैसा तुम्हें देना पड़ेगा किसको? ऑथर को. वही है रॉयल्टी. दिस इज कॉल्ड व्हाट? रॉयल्टी. रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन. रॉयल्टी. तो ये भी तो लिंक है प्रोडक्शन के साथ. सो डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच आर लिंक टू प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स. जो एक्सपेंस प्रोडक्शन के साथ या फिर परचेज के साथ लिंक है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है. एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा. अच्छा, इधर ये डेबिट साइड है, एक्सपेंस साइड. क्रेडिट साइड में दिखाओगे इनकम, सेल्स रिटर्न माइनस करके दिखाओगे. सपोज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर year the sale is of 10 lakh rupee. Sale is 10 lakh but customer has returned goods of rupees 60,000. So net sale is 9 lakh
40,000, तो यहाँ पे 10 लाख लिखो, इधर 6 लाख लिखो, 60,000 लिखो, तो माइनस करके इधर लिखो 9,40,000, नेट सेल दिखाना पड़ेगा। अच्छा, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आधा डायरेक्ट इनकम छोड़ो, नॉर्मली सेल ही डायरेक्ट इनकम है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अगर स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है उस केस में दिखाना पड़ेगा कि हाउ मच स्टॉक गेट डिस्ट्रॉयड, कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ वो दिखाना पड़ेगा इधर। बाय फायर और बाय अर्थक्वेक, भूकंप। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द 6 मंथ, जिस पीरियड के लिए तुम ये अकाउंट बना रहे हो। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, सपोज तुम एक ही मंथ के लिए बना रहे हो, फॉर द मंथ एंडेड लिखोगे, ठीक है, फॉर द मंथ एंडेड। पूरा साल के लिए बना रहे हो तो लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड। तो इस अकाउंट में पूरा साल के लिए कितना परचेज हुआ है, कितना वेजेस पे करना पड़ा, ट्रेड कितना खर्चा हुआ है, सारा का सारा डिटेल देना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ इनकम, सेल्स इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंट क्लोज करोगे तो तुम्हें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस ग्रॉस, नेट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट वी फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट of the business. This format is of ledger format. Trading account format is of ledger format, but there is no date and no what column? J column. Just amount particulars on both side, debit side amount particulars, on credit side amount particulars. तो यहाँ पे एक इधर डेटा है, दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, तुम्हें बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो देखो, अच्छा, इसे बना लो विदाउट लुकिंग एट दिस गिवन सॉल्यूशन, बनाओ विदाउट लुकिंग एट द गिवन सॉल्यूशन, बंद करके करो, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसे बंद करके करो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर व्हाट पीरियड, किस पीरियड के लिए, यहाँ पे तो पीरियड लिखा नहीं है, तो जस्ट लिखो फॉर द पीरियड एंडेड, किस पीरियड के लिए बना रहे हो, फॉर द पीरियड एंडेड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पीरियड लिखा नहीं है तो डैश डैश लिखो, डैश डैश। पर्टिकुलर्स रुपीज, रुपीज पर्टिकुलर्स। सेल, अच्छा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या, ओपनिंग स्टॉक देखो तो ओपनिंग स्टॉक है तो लिखो, ओपनिंग स्टॉक लिखो 2000। अच्छा, परचेज है क्या, परचेज कितना है, 1 लाख, 1 लाख है। इससे क्या माइनस करना पड़ेगा,
कुछ रिटर्न है क्या? देखो तो, परचेज रिलेटेड, परचेज रिटर्न है क्या? परचेज रिटर्न है क्या? परचेज रिटर्न नहीं है। अच्छा, तो लेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अरे इसे इनर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आउटर में लिखो, क्योंकि परचेज रिटर्न नहीं है ना। अगर परचेज रिटर्न हुआ होता तो उसे इनर में रखकर लेस करके आउटर में भेजना पड़ता, ठीक है। इनर में रखो, उससे माइनस करो रिटर्न, फिर माइनस करके आउटर में भेज दो। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न नहीं है, तो इसीलिए आउटर में ही लिखो, आउटर मतलब कलम में। अच्छा, परचेज के बाद कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है उसे छोड़ के? फैक्ट्री रेंट है ना, ये तो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, परचेज के साथ रिलेटेड है, और क्या? कैरेज इनवर्ड रिलेटेड है, वेजेस रिलेटेड है, ये तीनों डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ? परचेज के साथ, प्रोडक्शन के साथ। ऑफिस रेंट तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज के साथ लिंक नहीं है, प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं है। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है। प्रोडक्शन के साथ या फिर फैक्ट्री के परचेज के साथ जो जो एक्सपेंस रिलेटेड है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है, और वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो वेजेस ले लो, कैरेज इनवर्ड ले लो, और फैक्ट्री रेंट ले लो। वेजेस हाउ मच? 10,000। कैरेज इनवर्ड 10,000। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट नहीं, फैक्ट्री रेंट 5,000। इनकम साइड में बाई सेल्स, सेल्स कितना है? 1,50,000 है, इसे इनर में रखो, इससे लेस करो, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न लिखा हुआ है, कितना है? 5,000, माइनस करके आउटर में भेज दो, 1,48,45। बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखो, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 5,000, ओपनिंग स्टॉक 2,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000। सेल रिटर्न वी हैव ऑलरेडी डिडक्टेड, इनर में रखो, सेल रिटर्न इनर में लेस करके बाहर भेज लो, आउटर। तो टोटल क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 1,50,000, इधर 1,50,000, तो 1,50,000 से माइनस करो 2,000, 1,00,000, 10,000, 10,000, 5,000, 1,00,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज 23 ओनली, 23 ओनली ग्रॉस प्रॉफिट सीडी।
So we have determined gross profit of the business, which is 23,000. नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं है, सॉल्व कर लो। खुराना एंड कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ऑफ विच कंपनी? खुराना एंड कंपनी। इन द बुक्स ऑफ खुराना एंड कंपनी लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट लिखो, किस पीरियड के लिए बना रहे हो वो लिखो, फॉर विच पीरियड। फॉर द पीरियड एंडेड या फिर ईयर एंडेड? ईयर एंडेड लिखो। ईयर एंडेड which year? which year end? 31st March 2019। रुपीज लिखो, पर्टिकुलर्स लिखो, पर्टिकुलर्स टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या? 1 लाख है ना? टू परचेज कितना है? 5 लाख। अच्छा, परचेज जो 5 लाख है इसे अंदर रखना पड़ेगा, अंदर। 5 लाख से माइनस करो कि रिटर्न। परचेज रिटर्न दिया हुआ है क्या? परचेज रिटर्न है कितना? 50,000 परचेज रिटर्न है, तो माइनस करके लिखो 50,000, आउटर में भेज दो, आउटर 4 लाख 50 लिखो। अच्छा, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या क्या है कंसीडर कर लो। वेजेस है, गैरेज इनवर्ड है। अच्छा, गैस वाटर ये लेना है कि नहीं लेना है? तो वेजेस ले लो, वेजेस कैरेज इनवर्ड ले लो, गैस वाटर एटसेट्रा। wages how much? Wages how much? 44,000। 44,000। अच्छा, कैरेज इनवर्ड कितना है? 8,000। गैस वाटर कितना है? 20,000।
सेल बाई सेल, सेल कितना है 9 लाख। रिटर्न है क्या, रिटर्न 60,000 है, सेल्स 9 लाख है, रिटर्न लेस रिटर्न 60,000, 5 लाख, सॉरी 5 लाख नहीं 9 लाख 40, 9 लाख 40, 8 लाख 40, 8 लाख 40, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है क्या देखो तो, क्लोजिंग स्टॉक है 70,000। ये सारा डेटा कंसिडर हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक 70। बोलो टोटल कर लो, क्रेडिट साइड 9 लाख 10, 9 लाख 10, डेबिट साइड में जो जो अमाउंट है वो माइनस कर दो, 1 लाख है, 4,50,000 है, 44,000 है, 8,000 है, 20,000 है, सब माइनस कर दो। टू लाख 2,88,000, इधर लिखो कि ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, देखो इधर जो ये जो डेटा तुम्हें मिल रहा है ना, ये जो डेटा, ये जो डेटा तुम्हें मिला है ये किधर से मिला है, लेजर अकाउंट ओपन करके। ये जो डेटा तुम्हें मिला है ये डेटा किधर से मिला है, लेजर अकाउंट ओपन करके, लेजर अकाउंट क्लोज करके, परचेज अकाउंट क्लोज करके, ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया गया है वो डेटा मिला है। सिमिलरली हर अकाउंट तुमने ओपन किए थे उस अकाउंट से वो डेटा मिला है, ये सारा डेटा उसी को तुम पोस्टिंग कर रहे हो इधर ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या डिटरमाइन करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए। अच्छा नेक्स्ट अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बनाया जाता है किस लिए, नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इट इज प्रिपेयर्ड। अच्छा यहाँ पे all indirect expense are considered, all indirect expenses are considered, all indirect expense and indirect income also, indirect expense and indirect expense and income also। इनडायरेक्ट इनकम में क्या गया है, देखो इंटरेस्ट इनकम एक इनडायरेक्ट इनकम है, सिर्फ सेल, सिर्फ सेल ही डायरेक्ट इनकम है, सेल छोड़ के, सेल छोड़ के और जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी इनकम होता है वो सभी इनडायरेक्ट इनकम है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जितना हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है ना, ग्रॉस प्रॉफिट
होता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसे इधर लिखना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ जो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम है वो सब कंसिडर कर लो। इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन इनकम, बैड डेट रिकवरी, ये आइटम अभी छोड़ो। रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट सेल करके अगर प्रॉफिट होता है उसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। एसेट सेल करके मतलब फिक्स्ड एसेट सेल करके, यू आर सेलिंग योर बिल्डिंग, you are selling your old furniture, you are selling your old computer, so there may be profit, so it is to be considered, these profits to be considered in profit and loss। वो सारा प्रॉफिट इधर कंसिडर करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनकम इधर कंसिडर कर लो, और इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर बेसिकली office related expense, sales related expense। Indirect expense basically what expense? Office related expense, salary, lighting charge, electric charge, printing stationery, outward carriage। Indirect expense basically office related expense, administration related expense, selling distribution related expense। सेल करने के लिए तुम्हें तो सेलिंग कमीशन देना पड़ सकता है, सेलिंग कमीशन, और सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ सकता है, तो वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस इधर दिखाना पड़ेगा। देखो सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, सब एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। ये जो एक्सपेंसेस है इनमें से ऐसा कुछ एक्सपेंस है जिसे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, बोलो। इज देयर एनी एक्सपेंस विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड? अच्छा, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट, व्हेन यू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर and they are unable to pay your money, then you this amount which is loss, they are unable to pay, this is called bad debt। तुमने एक कस्टमर के गुड्स बेचा है, उस कस्टमर ने उस कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट मतलब, इंसॉल्वेंट मतलब जिसका लायबिलिटी ज़्यादा हो जाता है एसेट से। एसेट से जिस पर्सन का लायबिलिटी ज़्यादा हो जाता है वो पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, ठीक। So insolvent means when a person's liability is more than his asset, then this person is called insolvent। उस पर्सन को इंसॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि उसका लायबिलिटी ज़्यादा है एसेट से। तो अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या उससे तुम्हें पैसा मिलेगा, बोलो? तो जितना जितना अमाउंट तुम्हें नहीं मिलेगा वही अमाउंट क्या है, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट, अंडरस्टूड? तुम বুঝতে পেরেছো? ব্যাড ডেপ্ট বুঝতে পেরেছো কি পারোনি? পারোনি? তুমি কাউকে ধারে সেল করেছো, সে কি হয়ে গেছে, দেউলিয়া হয়ে গেছে। ধরো 5 লাখ সেল করেছো, সে 5 লাখ পে করতে পারছে না, তো তার যে অ্যাসেট রয়েছে তুমি সেটা সেল করে 4,50,000 পাবে, আর পাবে না, কারণ তার তো অ্যাসেট নেই, কি করে পাবে টাকা? তো তাহলে যে 50,000 টাকার তোমার কি হলো, লস হলো, লস তো, সে তো দেউলিয়া হয়ে গেছে। তো ওটাকে কি বলবে তুমি, ব্যাড ডেপ্ট বলবে। টাকা নিয়ে কি করে দেবে? ইট ইজ দ্য লস অফ বিজনেস, সো ইট ইজ কল্ড হোয়াট, ব্যাড ডেপ্ট। বুঝতে পেরেছো তুমি ব্যাড ডেপ্ট কি?
bad debt recovery. Suppose after few years his financial condition becomes good. In that case he may give you the money. In that case it is called bad debt recovery. कुछ साल बाद उसका क्या हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन का इम्प्रूवमेंट हो सकता है उस पर्सन का आफ्टर सर्टेन ईयर्स. उस केस में अगर वो पर्सन तुम्हें वो पैसा दे देता है तो उसे कहा जाएगा बैड डेट रिकवरी. बुझते पेरेছো? इट इज कॉल्ड बैड डेट रिकवरी एंड इट इज द इनकम ऑफ द बिजनेस. इट इज व्हाट? इनकम ऑफ द बिजनेस. इसीलिए किधर दिखाया गया है बैड डेट रिकवरी को? इनकम साइड में. क्रेडिट साइड में दिखाया गया है बैड डेट रिकवरी. তার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনের ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, পরে দিয়ে দিয়েছে, তো যে ইয়ারে তুমি পেলে সেই ইয়ারের কি হবে? ইনকাম হবে. So prepare profit and loss account. Is it already prepared? It is already prepared. So we move forward to না এটা করো. Without looking at the solution, solve this question. Prepare profit and loss account. इसे बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो. पहले फॉर्मेट बनाओ. particulars amount on both side, debit side and credit side also. So debit side, credit side, profit and loss account for the period ended. किस पीरियड के लिए बना रहे हो? Is there any mentioned period? No. पीरियड मेंशन है क्या? नहीं है, तो डॉट डॉट लिखो, डैश डैश. particulars rupees. अच्छा, यहाँ पे क्या क्या आइटम है? ग्रॉस प्रॉफिट है क्या? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे लिखोगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखो. ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखना पड़ता है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी लिखो. हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट here? 15,000 is the gross profit here. ग्रॉस प्रॉफिट के बाद और कुछ इनकम है कि देखो तो. সিডি বিডি when it is used, তুমি যখন ক্যারি করবে তখন সিডি, যখন নিয়ে যায় রেখে দেবে তখন বিডি. ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে কি করছিলে? ক্যারি করার জন্য সিডি লিখেছিলে, এখন এসে কোথায় রাখছো? প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে বিডি. ক্যারিড ডাউন, ব্রট ডাউন. अच्छा नेक्स्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट बीडी. नेक्स्ट इनकम डिविडेंड. डिविडेंड है ना, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड एक है. इनडायरेक्ट इनकम डिविडेंड रिसीव्ड. व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड is the amount which you get when you invest in share. It is return for investing in share. If you invest in share in that, and then you will get dividend. अगर तुम शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में क्या मिलेगा? एज ए रिटर्न डिविडेंड. जैसे कि लोन किसी को अगर देते हो तो उस केस में इंटरेस्ट मिलता है, तो सिमिलरली शेयर अगर खरीदते हो तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, शेयर के ऊपर मिलता है डिविडेंड, लाभांश. अच्छा,
डिविडेंड रिसीव, एक्सपेंस लिखो, डेबिट साइड में सैलरी है। अच्छा, और एक इनकम है, और एक इनकम है, इनकम लिख लो, कमीशन रिसीव है ना, कमीशन रिसीव, ये भी एक इनडायरेक्ट इनकम है। कमीशन रिसीव हाउ मच, 1250। अच्छा, सैलरी लिख लो, सैलरी लिख लो, और कुछ कमीशन नहीं, कमीशन डेप्रिसिएशन लिख लो। डेप्रिसिएशन क्या है बोलो तो, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? What is depreciation? Depreciation is the loss in the value of a fixed asset. Depreciation is loss in the value of fixed asset. Loss in the value of fixed asset. सपोज ये जो चेयर है, या फिर सपोज ये लैपटॉप है, लैपटॉप, सपोज आई परचेज दिस लैपटॉप फॉर 40,000, बट आफ्टर यूजिंग 1 year, will its value remain 40,000? Its value will decrease. Its value will decrease. So it is called depreciation. Suppose its value today is 25,000. So 40,000 minus 25,000. So 15,000 is depreciation. Depreciation means value, loss in the value of fixed asset. Loss in the value of fixed asset. फिक्स्ड एसेट का जो वैल्यू है, अगर उसमें डिक्रीज होता है, तो जितना डिक्रीज हुआ है वो ही है डेप्रिसिएशन। तो बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस को दिखाना पड़ेगा किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, उसमें दिखाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना है, 750। अच्छा, कमीशन पेड, ऑफिस रेंट, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट लेना पड़ेगा कि नहीं, it will be taken in the profit and loss account. So write here bad debt. Bad debt is loss. So all losses and expenses to be considered indirect. Indirect losses, indirect expenses to be considered bad debt recovery. अगर ये bad debt recovery होता है तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उधर इनकम ही दिखाया जाता है। ये बैड डेब्ट हाउ मच, ऑफिस रेंट 700, 100। क्लोज करो। क्लोज करने का जो रूल है, जिधर ज़्यादा है उधर टोटल करके पहले लिखना पड़ेगा, वो टोटल बोथ साइड में लिखना पड़ेगा। किधर ज़्यादा है, हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा हो रहेगा। क्रेडिट साइड 15,800, 1250, 17,050, 50, 17,050 इधर लिखो। तो ग्रॉस नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट 7,008,
250. ये तो ऑलरेडी सॉल्व था. नेट प्रॉफिट में लिखो कि ट्रांसफर टू कैपिटल, विद इन ब्रैकेट लिखो कि ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. इस प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इट इज ओनर हैज द राइट, ओनर हैज द राइट टू रिसीव प्रॉफिट. ओनर वर्क्स फॉर व्हाट, owner works for what, profit. So owner's account is capital account, so profit to be added to what account, capital account. বুঝতে পেরেছো? মালিকের অ্যাকাউন্টের নাম কি? ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট. তো প্রফিটটা তাহলে কোন অ্যাকাউন্টে জুড়ে যাবে? ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট. अच्छा, इसके बाद और एक प्रॉब्लम है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आकाश एंड कंपनी. तो बनाओ. अच्छा, ये प्रॉब्लम देख कर बोलो तो इनकम क्या है, इनमें से इनकम कुछ है क्या? इस आइटम में से देखकर बोलो कि इनमें से इनकम क्या क्या है. इनकम, तुम बोलो. इनकम कुछ है? ऑडिट फीस, कंसल्टेंसी फीस. आकाश एंड कंपनी है. आकाश एंड कंपनी, दे आर बेसिकली ऑडिट फर्म. ऑडिट फर्म, they got fees, audit fees. What is audit? Checking of accounts is called audit. Checking, examination of accounts. जो अकाउंट्स तूने बना के रखे हैं उसे अगर कोई एक्सटर्नल पार्टी आकर चेक करते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑडिट. तो जो पर्सन ऑडिट कर रहे हैं उसे क्या मिलेगा? ऑडिट फीस मिलेगा. तो उसके लिए इनकम क्या है? ऑडिट फीस. और उस पर्सन कभी कभी कंसल्टेंसी भी, कंसल्टेंसी सर्विस भी देता है. कंसल्टेंसी सर्विस के लिए वो चार्ज करते हैं कंसल्टेंसी फीस. उसके लिए इनकम है ना. नहीं नहीं, ये वो उस ऑडिट फर्म का अकाउंट, जो फर्म ऑडिट कर रहा है उसके लिए ऑडिट फीस इनकम है, उसके लिए कंसल्टेंसी फीस इनकम है. और तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो उसी फार्म का, उसी ऑर्गेनाइजेशन. अंडरस्टूड? वो ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? आकाश एंड कंपनी. कंसल्टेंसी फीस, कंसल्टेंसी फीस. ऑडिट फीस देखकर, ऑडिट फीस देखकर समझना पड़ेगा. ठीक है. और कोई एक्सपेंस इनकम है कि देखो तो, और कोई तो इनकम नहीं है. तो समझना पड़ेगा ये ऑडिटर्स फर्म है. कंसल्टेंसी फीस मीन्स सपोज you are consulting your doctor
कि मुझे ये दवा लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है, whether I should take this medicine or not. This is consultation. If you consult this type of matter, then doctor will charge you. This is called consultancy fees. Similarly, whether GST registration लेना है कि नहीं लेना है, तुम ऑडिटर के जाके पूछ रहे हो, ऑडिटर के जाके पूछ रहे हो, यू आर consulting your auditor whether GST registration should continue or not, should take or not. तो ये कंसल्टेंसी है, उसके लिए तो फीस चार्ज करेंगे ना, तो उसके लिए उसका तो इनकम है, इट इज़ द इनकम ऑफ दैट पर्सन हु इज एडवाइजिंग यू. तो इनकम साइड में ये दो लिखो, और एक्सपेंस साइड में ये सारा का सारा एक्सपेंस लिखना पड़ेगा. तो अच्छा, जो पर्सन सर्विस देते हैं, जो पर्सन सर्विस देते हैं, दोज पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस, क्या उसके लिए, उन लोगों के लिए, उन बिजनेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या? जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन पर्सन के लिए, उन बिजनेसेस को लिए क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं. ट्रेडिंग अकाउंट, उन ट्रेडिंग अकाउंट is prepared for which type of business? For those business who are trading goods, purchasing goods and selling goods, purchasing goods and selling goods. For those businesses who are purchasing goods and selling goods, उस बिजनेस के लिए क्या बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट. लेकिन जो पर्सन सर्विस दे रहा है, दोज पर्सन हु आर प्रोवाइडिंग सर्विस, उस पर्सन के लिए कौन सा अकाउंट बनाओगे? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस. क्लियर? तुम बुझते पेरेছো? तो यहाँ पे आकाश एंड कंपनी के लिए सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना पड़ेगा. इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट हो ही नहीं सकता. यू कैन नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज दे प्रोवाइड ओनली सर्विस. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो. ऊपर लिखो कि इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में कर रहे हो? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स, इन द बुक्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आकाश एंड कंपनी के लिए बना रहे हो. आकाश एंड कंपनी के लिए उसी का बुक्स में बना रहे हो, उसी बुक्स में बना रहे हो. तो लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर विच पीरियड? फॉर द पीरियड ended, what period ended? 31st मार्च, 31st मार्च 2019 को जो साल ख़त्म हुआ है उस साल के लिए बना रहे हो. मतलब 18-19 के लिए, 18-19 के लिए बना रहे हो. 31st मार्च 2019 इस डेट पर जो साल ख़त्म हुआ है उसी साल के लिए तुम क्या बना रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब उसी साल मतलब 18 से 19. अप्रैल, 1 अप्रैल 2018 से जो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019, 18-19 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो ऑफ आकाश एंड कंपनी. तो इनकम साइड में, इनकम साइड में क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो बाय ऑडिट फीस, बाय consultancy fees
ऑडिट फीस कितना है? हाउ मच इज द ऑडिट फीस? ऑडिट फीस कितना है? 85,000. कंसल्टेंसी फीस 10,000. 85,000, 10,000. देन सारा का सारा एक्सपेंस लिख दो. सैलरी, रेंट, कंसल्टेंसी फीस. अच्छा ये तो इनकम है. सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग कन्वेंस, प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस 1,500. ट्रैवलिंग कन्वेंस 3,200. स्टेशनरी 2,000. प्रिंटिंग चार्जेस 1,000. टेलीफोन चार्जेस 7,000. इलेक्ट्रिक चार्जेस 3,500. रेंट सैलरी 11,500. सैलरी, रेंट पेड 2,400. $95,000. 95,000. क्रेडिट साइड ज़्यादा है, माइनस कर दो. नेट प्रॉफिट यू विल गेट. नेट प्रॉफिट, अच्छा सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखो. नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल. हाउ मच इज द नेट प्रॉफिट? 60, 62,900. डन. अच्छा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बैलेंस शीट पार्ट. बैलेंस शीट व्हाट काइंड्स ऑफ एसेट्स आर देयर वो ही डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट तो उस दिन डिस्कस किया गया था ना.